क्या बिहार की राजनीति में जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है वह वास्तव में उतना सीधा है जितना दिखता है, या फिर इसके पीछे एक बेहद सोचा समझा स्क्रिप्टेड गेम चल रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इस समय यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वे अपनी समृद्धि यात्रा को खत्म करने के बजाय और लंबा खींच रहे हैं। यह यात्रा अब कई और जिलों से गुजरने वाली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर सत्ता परिवर्तन की दिशा लगभग तय है तो फिर यह यात्रा क्यों जारी है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समय को कंट्रोल करने और सही मौके का इंतजार करने की रणनीति है, ताकि एनडीए के भीतर चल रहे सत्ता समीकरणों का जो पेच है उसे पूरी तरह सुलझा लिया जाए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम केंद्र सत्ता का वास्तविक कंट्रोल है, जो कि होम मिनिस्ट्री, सामान्य प्रशासन और निगरानी जैसे अहम मंत्रालयों से तय होता है। पहले यह परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री ही गृह विभाग अपने पास रखते हैं, लेकिन 2025 के बाद बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास ले लिया और इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। अब जब यह चर्चा तेज है कि अगला सीएम बीजेपी का हो सकता है, जेडीयू ने साफ संकेत दिया है कि वह गृह के साथ साथ सामान्य प्रशासन और निगरानी विभाग भी अपने पास रखना चाहती है। इसका सीधा मतलब है कि भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, लेकिन सत्ता का जो असल कंट्रोल है वो नीतीश कुमार के हाथ में ही बना रहे। यही वह असली पावर गेम है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। यहीं से यह बहस भी शुरू होती है कि क्या जेडीयू वास्तव में बार्गेनिंग की स्थिति में है या नहीं। देखने में लग सकता है कि भाजपा अधिक मजबूत स्थिति में है, लेकिन बिहार की राजनीति की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। करीब 2 दशकों से सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार ही रहे हैं और आज भी उनके बिना कोई भी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह फिट नहीं बैठता। एनडीए की सरकार हो या विपक्ष की संभावनाएं, हर स्थिति में नीतीश कुमार एक किंग मेकर की भूमिका में बने हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा चाह कर भी पूरी तरह से आक्रामक रुख नहीं अपना पा रही और उसे बार बार समझौते की राह पर आना पड़ रहा है। इस पूरी रणनीति का अगला और सबसे अहम हिस्सा है निशांत कुमार, जिनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे निशांत कुमार का सक्रिय राजनीति में आना अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि यह एक भविष्य की राजनीति की एक लंबी योजना का हिस्सा जरूर समझ में आता है। हालांकि यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि निशांत कुमार के पास ना तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशनल पकड़ और ना ही चुनावी लड़ाइयों का अनुभव। वे एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं जिन्हें अभी राजनीति की बारीकियां सीखनी है। यही एक कारण है कि जेडीयू एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम मॉडल पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस मॉडल में एक डिप्टी सीएम निशांत कुमार हो सकते हैं, जबकि दूसरा कोई अनुभवी जेडीयू नेता जैसे विजय चौधरी या संजय झा, जो न केवल सरकार चलाने में भूमिका निभाएंगे बल्कि निशांत को राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी देंगे। यह रणनीति कुछ हद तक उसी मॉडल से मिलती जुलती है जिसे लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को तैयार करने के लिए अपनाया था, जहां अनुभव और मार्गदर्शन के जरिए लीडरशिप को धीरे धीरे स्थापित किया गया। इस तरह जेडीयू एक साथ 2 लक्ष्य साधना चाहती है, एक तरफ सत्ता पर पकड़ बनाए रखना और दूसरी तरफ अगली पीढ़ी की लीडरशिप को तैयार करना। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की स्थिति भी बेहद दिलचस्प है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा जेडीयू की सभी शर्तें मानने की स्थिति में नहीं है। खासकर गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उसने कानून व्यवस्था और शासन के स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके बावजूद भाजपा खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे भी यह पता है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना उसका राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। यही वजह है कि भाजपा एक तरफ खुद को बड़े भाई के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने की मजबूरी भी है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़ कर देखें तो एक साफ तस्वीर निकलती है। समृद्धि यात्रा के जरिए समय लिया जा रहा है, राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नई भूमिका तय की जा रही है और निशांत कुमार की एंट्री के जरिए भविष्य की राजनीति की नींव रखी जा रही है, और साथ ही 2 डिप्टी सीएम के मॉडल के जरिए सत्ता के कंट्रोल और अनुभव के संतुलन को साधने की कोशिश भी हो रही है। इनके बीच यह भी साफ नजर आता है कि बिहार की राजनीति अभी पोस्ट नीतीश दौर में नहीं पहुंची, बल्कि पूरी तरह से नीतीश सेंट्रिक बनी हुई है। आखिर में सवाल यही है कि क्या यह सब कुछ पहले से तय एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है लेकिन असली ताकत वही रहेगी,
या फिर यह एक मुश्किल राजनीतिक संघर्ष है जिसका आखिरी परिणाम अभी आना बाकी है। इतना जरूर साफ है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार बने हुए हैं और जब तक वे एक्टिव हैं तब तक सत्ता की असली चाबी उनके हाथ में ही रहेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।